आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही दिलचस्प भी। सोशल मीडिया के इस दौर में कैसे एक साधारण सा इंसान देखते देखते एक आध्यात्मिक गुरु बन जाता है। चलिए इस पूरे बदलाव को समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, दो अलग अलग जिंदगियां। एक तरफ है करण कुशवाहा, एक ई रिक्शा ड्राइवर जो मुश्किल से गुजारा कर रहा है, और दूसरी तरफ है अजय पार, ऐशो आराम और लग्जरी से घिरा एक आध्यात्मिक गुरु। यकीन करना मुश्किल है, पर ये एक ही इंसान की दो तस्वीरें हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये असाधारण बदलाव हुआ कैसे? इस बदलाव को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। ये सफर शुरू होता है मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां इस पूरी कहानी की नींव रखी गई थी। अजय पार बनने से पहले वो करण कुशवाहा था, और रिपोर्ट्स की माने तो करण की जिंदगी नाकामियों से भरी हुई थी। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, 9वीं क्लास में फेल हो गया, और जब परिवार ने डांटा तो स्कूल ही छोड़ दिया। फिर पेट पालने के लिए ई रिक्शा चलाना शुरू किया, लेकिन किस्मत देखिए, वहां भी वो नाकामयाब रहा। लेकिन फिर इस नाकामयाब जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। करण ने देखा कि एक और गुरु हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और उनकी लोकप्रियता तो आसमान छू रही थी, और बस वहीं उसे एक अलग और शायद ज्यादा मुनाफे वाला रास्ता नजर आ गया। और यहीं से शुरू होता है करण कुशवाहा के अजय पार बनने का सफर। लेकिन सुनिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, एक पूरी प्लानिंग थी। तो ये बदलाव हुआ कैसे? देखिए, इसके 4 सिंपल स्टेप्स थे। पहला, प्रेरणा, एक हिट गुरु की सफलता को देखा। दूसरा, रीब्रांडिंग, अपना पुराना नाम छोड़कर एक नया नाम रखा, अजय पार। तीसरा, लुक, आध्यात्मिक दिखने के लिए पीले कपड़े पहनने शुरू कर दिए। और चौथा और सबसे जरूरी, भूमिका, खुद को एक भविष्य बताने वाले के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन शुरुआत वैसी भव्य नहीं थी जैसी शायद हम सोच रहे हैं। बहुत ही मामूली शुरुआत थी। जमीन पर बैठकर बिना किसी माइक के अपना दरबार लगाना शुरू किया, जिसमें गिने चुने लोग ही आते थे। ये उस भव्य से बिल्कुल अलग था जो उसका इंतजार कर रहा था। तो फिर एक छोटे से दरबार से कोई पूरे देश में कैसे छा गया? जवाब एक ही है, और वो है सोशल मीडिया। यही वो जादू की छड़ी थी जिसने उसे गुमनामी के अंधेरे से निकालकर शोहरत की रोशनी में ला खड़ा किया। और देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए चाहिए जबरदस्त कंटेंट। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक दावे भी कोई छोटे मोटे नहीं किए गए। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों को ठीक करने से लेकर भूत प्रेत भगाने तक के दावे होने लगे। और ऐसे दावे ऑनलाइन दुनिया में आग की तरह फैलने के लिए ही बने होते हैं। और नतीजा ये हुआ कि इंटरनेट पर वीडियोस और इंटरव्यूज के जरिए उसकी शोहरत में जैसे एक धमाका हो गया। देखते ही देखते लोग उसे उसके प्रेरणा स्रोत धीरेन्द्र शास्त्री के बराबर का समझने लगे। सोचिए, सोशल मीडिया ने एक लोकल प्रैक्टिस को रातों रात एक नेशनल फिनोमिनन बना दिया। अब बात करते हैं कि इस नई नई शोहरत का असर क्या हुआ, और उसके फॉलोअर्स के विश्वास में आखिर कितनी ताकत थी। क्योंकि प्रसिद्धि अपने साथ सिर्फ नाम ही नहीं लाई, बल्कि पैसा और पावर भी लेकर आई। ये बदलाव देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। पहले वो गुजारा करने के लिए ई रिक्शा चलाता था, और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लाखों रुपयों की गाड़ियों के काफिले में चलता है। ये उसकी नई जिंदगी की एक जीती जागती तस्वीर है। अच्छा, उसके फॉलोअर्स की भक्ति कितनी गहरी है, इसका एक उदाहरण देखिए। कहा जाता है कि हाल ही में जब उसकी बहन की शादी हुई तो उसके पढ़े लिखे भक्तों ने उस कार्यक्रम को इतना आलीशान बना दिया कि देखने वाले भी हैरान रह गए। ये दिखाता है कि उसे अब किस लेवल का सपोर्ट हासिल है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक आदमी के अमीर बनने की नहीं है। नहीं, सोर्स के मुताबिक ये हमारे समाज पर भी एक टिप्पणी है, एक आईना है जो कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। सोर्स यहां पर ना सफलता के 2 बिल्कुल अलग रास्ते दिखाता है। एक तरफ है तर्क और मेहनत वाला रास्ता, जो कि जाहिर है मुश्किल है, और दूसरी तरफ है धर्म का चोला ओढ़कर लोगों की भावनाओं से जुड़ने का रास्ता, जिसे एक आसान और मुनाफे का सौदा बताया गया है। और ये कहानी उसी दूसरे रास्ते का एक बड़ा उदाहरण है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सोर्स के हिसाब से ये साफ साफ दिखाता है कि हमारे समाज में आज भी तर्क से ज्यादा ताकत अंधविश्वास में है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और शायद कुछ हद तक असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। जब तक समाज को चमत्कार की तलाश रहेगी, क्या तब तक ऐसी दुकानें भी फलती फूलती रहेंगी?
ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी का सार है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।